नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया, एज द नेम डिसाइड्स, पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास अर्थ की लेयर्स या फिर प्रेस्ड स्प्रिंग। ठीक है, जैसे ये जो आपका प्रेस्ड स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग पहले खुला हुआ होता है, जैसे ही आप उसे प्रेस्ड करोगे तो उसकी कॉइल्स क्या इकट्ठी हो जाती है। उसमें क्या होती है, स्प्रिंग्स के बीच में पहले से एनर्जी स्टोर्ड होती है। जैसे ही आप उसे प्रेस करोगे, वो जो एनर्जी है वो रोल में आ जाती है और स्प्रिंग को एकदम खोल देती है। जो वहां पे स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही आपकी अर्थ क्रस्ट होती है, जो अर्थ क्रस्ट होती है वो ऊपर नीचे होती है सारी। ठीक है, कोई कैसी होगी और कोई कैसी। तो उन सब के बीच में जो डिसकंटिन्यूटीज और स्पेसिस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फॉल्ट लाइंस। फॉल्ट लाइंस, जो फॉल्ट लाइंस होती हैं यहाँ पे, वो एक तरह से कंप्रेस्ड स्प्रिंग जैसी होती हैं। कैसी होती हैं, कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ये एग्जांपल है अर्थ क्रस्ट का, आपको एग्जांपल दिया जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, ताकि आपका जो व्यू है वो थोड़ा क्लियर हो। जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग का मतलब है प्रेस्ड, दबाया हुआ स्प्रिंग। ठीक है, जैसे ही अचानक से इनमें थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है, ये जो प्लेट्स होती हैं वो रीएडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। जो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है इन फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग्स होती है, वो रोल में जाती है और क्या होता है नेचर में, अर्थ क्वेक। ठीक है, जो अर्थक्वेक है वो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। अगर फिजिक्स के टर्म्स में देखा जाए, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करेगी तो वो किसकी हेल्प से, किसकी मदद से होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी possessed by a body by virtue of its position। सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी क्या था, एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion, and here we have potential energy, energy possessed by a body by virtue of its position or configuration। अब configuration क्या है, यहाँ पे शेप और साइज है। सिंपल configuration मतलब shape and size। So potential energy also depends upon shape and size of a body, how much yeah, what kind of shape it has। So now we have types of potential energy। Basically 3 types of potential energy हैं। हम जो आपसे रिलेटेड पढ़ेंगे आपके सिलेबस में है जो, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो हम इसका थर्ड टाइप पढ़ेंगे दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देख लेते हैं इलास्टिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पी डॉट ई का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। अ सिस्टम ऑफ टू मटेरियल बॉडीज एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब दो बॉडी जिनके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। सिंपल, दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स होनी चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है हम और अर्थ। एग्जांपल, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ। दो बॉडीज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, या फिर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से गिरता है। जब वो गिरता है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो इसका मतलब वो किस एनर्जी के अंडर है, पोटेंशियल एनर्जी के अंडर। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एज द नेम डिसाइड्स, ये क्या है, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रिक चार्जेस is called electrostatic potential energy। potential energy between the two charges
या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, वो है ना कंसेप्ट, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट एंड सेम रिपेल। वो किसकी वजह से है, उनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उनकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने किसके बारे में पढ़ना है आपके सिलेबस में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और हमने कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे कोलिजन के भी डेरिवेशंस हैं आपके पास, कोलिजन की डेरिवेशंस बहुत लंबी हैं तो बेटर है आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, व्हेन मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। मास अटैच्ड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, in simple words, mass attached to a spring, सिंपल, जो किसी स्प्रिंग में फोर्स होगी, मास अटैच टू अ स्प्रिंग मतलब किसी स्प्रिंग में कोई मास लगा हुआ है, जब वो स्ट्रेच होगा तो भी अपनी पोजीशन चेंज होगा, जब वो कंप्रेस होगा तो भी अपनी पोजीशन चेंज होगा, जब वो कंप्रेस होगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा विद द हेल्प ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थे आपके पास 3 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उनके बेसिक एग्जांपल दिए। ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था पोटेंशियल एनर्जी का। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो डिराइव करेंगे और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी करेंगे। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।